हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर हम मियाँ बीबी निकल चुके हैं मार्केट, क्योंकि थोड़ा हमें काम है और थोड़ी सी एक तौर से आप यही समझ लीजिए कि शॉपिंग करने जा रहे हैं। और शॉपिंग जो है वो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वरना ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी ना ही कुछ ख़रीदारी करने का मन हो रहा है और ना ही कुछ करने का मन हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना ही पड़ता है। तो इसी वजह से आज मार्केट जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या लेना है तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। तो गाइस, ब्लॉग जो है वो लास्ट तक देख लिया करो गाइस। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ऐसी सिचुएशन में अभी मैं प्रेजेंट में ब्लॉग डाल रही हूँ जिस सिचुएशन में इंसान का कुछ भी करने का मन नहीं होता है। सीरियसली बता नहीं सकती हूँ मैं आपको लेकिन ये लगता है कि आप लोगों के साथ इतने दिनों से जुड़ी हुई हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ जो चीज़ें करती हूँ तो वो शेयर कर दूँ इस चक्कर में। अदरवाइज़ तो आप लोगों को मेरे घर की कंडीशन पता ही है, फिर भी सारी चीज़ें भूल के मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आए गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं मार्केट और घर में थोड़ा सा शोर हो रहा है तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। और जैसे ही गाइस हम लोग पहुँचे मार्केट तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे साड़ी खरीदने के लिए और एक ही साड़ी खरीदनी थी। मतलब मेरी जो सासू माँ हैं उनके लिए खरीदनी थी। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं के हिसाब की साड़ी देख रहे थे क्योंकि वो एजेड है तो उनको ज़्यादा चमक धमक वाली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और मुझे तो उनके लिए जब भी खरीदारी करती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता है कि उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। उनको मतलब उनके लिए जब भी खरीदती हूँ ना तो थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि मम्मी पता नहीं किस प्रकार की पहनती हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो बोल देती हैं कि तुम अपनी पसंद की ले आना। एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे चेंज करने आना पड़ा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर साड़ियाँ तो बहुत अच्छी थी और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं ज़्यादातर यहीं से साड़ियाँ खरीदती हूँ, चाहे अपने लिए खरीदूँ चाहे किसी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो साड़ियाँ हैं काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो ज़्यादातर मैं यहीं से साड़ियाँ ख़रीद लेती हूँ। और जैसी साड़ियाँ ख़रीदी गैस उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर बच्चों के शूज़ वगैरह लेने के लिए, छोटे वाले के लिए लेने थे। आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में कि भाभी ने मतलब मेरी बड़ी भाभी मेरे बच्चे के लिए शूज़ लेके आई थी तो वो छोटे हो गए थे। आप देख सकते हैं ये रेड और ब्लैक कलर के रखे हुए हैं तो इसलिए फिर इनको चेंज करना था तो मैं इनको ले आई थी कि मार्केट तो जा ही रही हूँ तो चलो इनको चेंज भी कर दूँगी। तो यहीं पर हम लोगों को शूज़ पसंद आ गए थे और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी दुकानों पे जाओ तभी ज़्यादा चीज़ पसंद आती है। कभी-कभी हम लोगों को ऐसी जगह पे भी चीज़ पसंद आ जाती हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे शूज़ मिल रहे थे बच्चों के तो हम लोगों को पसंद आ गए थे। और उनको चेंज करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से ये वाले शूज़ लिए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वो जो पहले ले गए थे भाभी के टाइम पे वो शूज़ उसको आ नहीं रहे थे मेरे बेटे को, उसका पैर थोड़ा बड़ा है। फिर हम लोगों ने ये दूसरे वाले ले लिए थे और घर पे जाके देखेंगे कि आते हैं कि नहीं। तो गाइस, आज मेन रीज़न जो है मार्केट आने का वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे बड़ा मेन रीज़न है बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि मेरे बच्चों का बर्थडे है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि बहुत अच्छे से मनाएंगे, धूमधाम तरीके से मनाएंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो कम से कम इनका केक कटवा देंगे जिस प्रकार से हम लोगों को कटवाना है, नॉर्मल वे से। और उसके लिए कपड़े तो बच्चों के लिए ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हम मियाँ बीबी आ गए थे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मना कर रहे थे, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि बच्चे साल भर इंतज़ार करते हैं अपना बर्थडे आने का। और कुछ कंडीशन ऐसी हो गई हैं, बच्चे की तबीयत ख़राब रही बहुत दिनों तक, तो मेरे हस्बैंड का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो नॉर्मल तरीके से केक कटवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा मना ही लेंगे और जैसा मनाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर मैं कर ही दूँगी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए कपड़े बहुत ज़्यादा मेन थे तो वही लेने हम लोग आज आए थे मार्केट। और फिर उसके बाद जैसे ही जो ख़रीदना था वो ख़रीद लिया था
और आप लोगों ने देख लिया होगा कि कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं खरीदा, केवल बच्चों की वजह से आए थे आज मार्केट। और मन तो किसी चीज़ में खैर अभी है ही नहीं है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए हम माँ बाप हमेशा उन्हीं के लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। तो इसलिए फिर उन्हीं के लिए आ गए थे कि चलो ठीक है, जैसा होगा वैसा कर लेंगे। तो गाइस हम लोग निकल आए थे फिर घर के लिए, और फिर रास्ते में ये पड़ती है मॉल। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि सभी बच्चों के लिए कुछ खरीद लेते हैं, चॉकलेट वगैरह, क्योंकि घर जाते हैं तो बच्चे मांगने ही लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए खरीदने लग गए थे चॉकलेट। और मैंने यशवी के लिए बोला, क्योंकि यशवी को, मेरे बच्चे को, किंडर जॉय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने हस्बैंड से बोला कि किंडर जॉय ले लो, लेकिन हस्बैंड बोलने लग गए कि इसकी तबीयत सही नहीं है, तो ऐसी उल्टी सीधे चीज़ें नहीं देना है। लेकिन चॉकलेट वगैरह तो हम लोग दे देते हैं, डॉक्टर से पूछ के ही आजकल सारे काम कर रहे हैं एक तौर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड को कुछ याद आ गया था खरीदने के लिए, तो फिर वो यहाँ पर जो भी साबुन वगैरह थे वो खरीदने लग गए थे, क्योंकि मॉल आओ और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिखी जाती हैं कि हाँ घर में इनकी ज़रूरत है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने चॉकलेट के साथ साथ यहाँ पर जो भी सोप वगैरह ख़रीदने थे मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने वो ख़रीद लिए और बिलिंग कराई। फिर हम लोग आ गए घर पे। और घर पे आप देख सकते हैं कि मेरी सासू माँ बस जाग रही थी, बाकी सब सो रहे थे। और जैसे ही मैंने घर में एंटर लिया तो मेरे बच्चे भी सो रहे थे, मैं इनको सोता ही छोड़ गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यश भी सो रहा है, और यश भी हमेशा यहाँ पर इसलिए लेटा रहता है क्योंकि वो लेटा लेटा टीवी देखता रहता है। उसको टीवी मतलब वो बोर होता रहता है तो उसको टीवी देखना अच्छा लगता है, कार्टून वगैरह, तो वो यहीं पर लेट जाता है। फिर उसके बाद गाइस मैं गई अंदर अपने रूम में, बेडरूम में, तो देखा कि छोटे वाले को मैं सुला के ही गई थी। हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, हम लोगों को करीबन 1-1.5 घंटा लगा होगा। आप देख सकते हैं कि इसको चाहे जितना उड़ा लो और ये ऐसा ही मतलब सोता है, बिल्कुल कपड़े सारे फेंक देगा और बस ऐसा ही सोता रहेगा। इसको ना सर्दी लगती है ना गर्मी, और रात में भी उठ उठ के इसको ऐसे ही उड़ाना पड़ता है। और मुझे यही लगता है कि बताओ इसको सर्दी नहीं लगती है, जो कि सर्दी अभी आप सब लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी पड़ रही है जिसकी तो कोई हद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको उड़ा दिया था, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा थक तो जाते हैं, और अभी तो थकना तो बहुत दूर की बात है, अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गाड़ी पे सर्दी लगती है। उसके बाद गायब हो गई थी शाम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जमावड़ा टाइप का लगा हुआ है, और सब लोग बैठे थे यहाँ पर। और मैं अपना सारा सामान खोल के सबको दिखाने लग गई थी, क्योंकि होता है ना कि जब भी कोई ख़रीदारी करो तो फिर यही लगता है कि चलो सबको दिखा देते हैं। और मेरी तो हमेशा आदत है, मैं अपने मायके में भी जब भी कुछ खरीद कर लाती थी तो अपनी मम्मी को, भाभी को ज़रूर दिखाती थी। और ऐसे ही यहाँ पर है कि जब भी कुछ खरीदती हूँ तो मैं अपनी सासू माँ को और जो भी घर में होता है सबको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर जो शूज़ लेके आए थे बच्चे के लिए, वो मैं पहना के देख रही थी इसको कि आ रहे हैं कि नहीं। तो जब मैंने उसको पहनाया तो आ गए थे, और बहुत अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। तो अपने ब्लॉग में मैं भाभी से बोलना चाहूँगी कि भाभी आप जो शूज़ लेके आई थी तो वो हमने चेंज कर दिए, क्योंकि वो छोटे थे, और आप बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। तो गाइस उसको जैसे ही पहना दिए वो पूरे में घूमने लग गया था, और अपनी सासू माँ को जो साड़ी लेके आई थी वो दिखाने लग गई थी मैं। और आपको दिखा देती हूँ कि ये साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी, और मम्मी को भी पसंद आ गई थी। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो मम्मी को पसंद आ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शूज़ उसके बहुत अच्छे लग रहे थे और फिट आ गए थे एक तौर से, उसको भी बड़े पसंद आए थे, और वो उतारने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था। और गाइस मैं यहाँ सबको सामान फैला के दिखाई रही थी, और इतने में मेरे घर में आ गए थे बहुत ही ख़ास मेहमान। और कौन से मेहमान हैं वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएंगे। और जब ये सारा सामान फैला हुआ था उसी समय आ गए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ही बेल बजी मैंने तुरंत पीछे देखा, और मैं तुरंत भागी और वहाँ से भाग के आई, और सीधे यहाँ पर चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था करने लग गई। और जो मेरे मेहमान हैं वो एक तौर से ससुराल पक्ष के ही कह सकते हो आप, क्योंकि उनसे तो भाई पर्दा वर्दा करना पड़ता है, और मैं उनके सामने जा नहीं सकती। और यहाँ पर मैंने एक स्टॉल ले लिया था, क्योंकि भाई भले सामने जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन एक तौर से
पर्दा तो करना ही होता है। और यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे क्योंकि शाम को वो लोग आए थे तो बिल्कुल पता ही नहीं था, और वैसे भी मुझे उनके सामने जाना नहीं था। और जब भी मुझे पता रहता है तो मैं हमेशा सूट वगैरह पहन लेती हूँ, अगर पता नहीं रहता है तो फिर इसी प्रकार से भाई मैं पर्दा कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, उनके सामने नहीं जाती हूँ। और अभी तो वैसे भी जेठानी है और मेरे हस्बैंड भी थे, और सबसे बड़ी बात सासू माँ भी थी, तो बस मुझे चाय वाय बना के देनी थी, कोई ना कोई उनको दे ही देता, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा कपड़े चेंज करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय बन गई थी और मैंने कप में निकाल दी थी सबके लिए। और ये लोग भी, जो लोग आए हैं वो भी एसबी से मिलने के लिए ही आए हुए हैं, और यही एक ऐसे मेहमान हैं, एक तौर से सब देख गए एसबी को, बस वही नहीं आए। और ये कौन है वो आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, मैं सबसे मिलवा दूंगी आप लोगों को। और यहाँ पर मैंने चाय दे दी थी दीदी को कि आप उनको जाके दे दो। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।